पहला क्वेश्चन बोल रहा है द मोमेंटम ऑफ द फोटोन ऑफ वेवलेंथ, यानी लेमडा की वैल्यू दे रखा है, कितना दे रखा है 5000 एंगस्ट्रॉन विल बी, यानी मोमेंटम का मतलब आपसे क्या पूछ रहा है, पी की वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ से पी कैसे निकालोगे, तो देखो पी बराबर आप लोग जानते डी ब्रोगली से क्या होता है, पी बराबर एच बाई लेमडा, यही जानते ना, एच की वैल्यू आप लोग जानते, बताओ क्या होता है 6.63 बोलो इंटू 10 की पावर -34 अपॉन में कितना कर दोगे, लेमडा जो दिया है 5000 एंगस्ट्रॉन, तो एंगस्ट्रॉन का मतलब कितना होता है बताओ 10 की पावर -6, हाँ नहीं -10, हाँ तो 10 की पावर -10 हो जाएगा। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ 6.63 इंटू 10 की पावर -34 अपॉन में 5 रखो और 3 पावर और इसको दे दो, तो 3 पावर इसको और दोगे तो 10 की पावर कितना बन जाएगा, 3 पावर इसको और दोगे -7, गुड। तो यहाँ पर -7 हो गया। अब सॉल्व करके बताओ कि चारों में से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, सॉल्व कर। फर्स्ट आ रहा है ना सबका, कर लेना, फर्स्ट ही आएगा 1.3 इंटू 10 की पावर -27 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन उस दिन मैंने नहीं बताया था, बता दिया। सेकेंड क्वेश्चन देखो मैंने बता दिया था, फिर भी पूछूंगा। देखो सेकेंड क्वेश्चन क्या था आपका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट टेक प्लेस। तो देखो इलेक्ट्रॉन का इमिशन करवाने के 3 मेथड होते हैं। पहला होता है आपका थर्मोनिक इमिशन, दूसरा क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, और तीसरा क्या होता है सेकेंडरी इमिशन। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करवाने के 3 इमिशन है, लेकिन एक्सरे इमिशन नहीं होता है, इसलिए इसने पूछा था कि कौन सा नहीं है, तो नहीं है तो एक्सरे इमिशन हो जाएगा, ठीक है। ये पिछली क्लास में मैंने समझा दिया था। थर्ड क्वेश्चन क्या था, थर्ड क्वेश्चन आपका था फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन अकर ओनली व्हेन इंसिडेंट लाइट हैज मोर देन सर्टेन मिनिमम। मैंने बोला था कि जब मिनिमम कहेगा तो मिनिमम के केस में क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी, यानी मिनिमम क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी चाहिए। अगर मिनिमम की जगह क्वेश्चन में चेंज करके अगर इसको मैक्सिमम कर देता तो इसकी जगह क्या आ जाता है आंसर, वेवलेंथ आ जाता। तो याद रखना मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए होता है और मैक्सिमम आपका वेवलेंथ चाहिए होता है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन के बाद फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो ये भी बता दिया था, एक बार सुन लो। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहले देख लेना कि आपसे करेक्ट पूछा है एग्जाम में या इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है। तो करेक्ट पूछा है तो करेक्ट में देखो पहला स्टेटमेंट कह रहा है तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज विद इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो मैंने क्या बताया था कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट को अगर इंक्रीज करते हैं तो फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा, फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा तो फोटो करंट आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। तो द फोटो करंट इंक्रीज विद इंटेंसिटी ऑफ लाइट, तो पहला ही ऑप्शन मेरे को मिल गया था। दूसरा तीसरा चौथा आपका क्या था, गलत था। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 था आपका एज द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट इंक्रीज, यानी यहां पर फिर से क्या किए, इंटेंसिटी को इंक्रीज करवाए। इंक्रीज पढ़ के जाओगे पेपर में डिक्रीज दे देगा तो दिमाग लगा लेना कि दिया क्या है। तो कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी, यानी एनर्जी का रिलेशन इंटेंसिटी से मैंने बोला था नहीं जोड़ना है। दूसरा बोला है फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीज, फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, बढ़ता है। अगर यहाँ डिक्रीज करता है तो डिक्रीज वाला ऑप्शन होता। थर्ड ऑप्शन बोला है फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज, तो यही हमारा थर्ड आंसर आ जाएगा। और फोर्थ ऑप्शन है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, डिक्रीज, यानी ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो मेरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड। 6 क्वेश्चन में बता दिया था, एक बार सुन लो। 6 क्वेश्चन क्या था, नंबर ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज विद इंक्रीज, यानी फोटो इलेक्ट्रॉन को मैं इंक्रीज कराऊंगा तो क्या इंक्रीज होगा, तो फोटो इलेक्ट्रॉन को अगर मैं इंक्रीज करवाता हूं तो यानी इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होगा, इंक्रीज होगा। देखो करंट इंक्रीज करोगे तो इंटेंसिटी इंक्रीज होगा, इंटेंसिटी इंक्रीज करोगे तो करंट इंक्रीज होगा। इसके अलावा कुछ भी दे, फ्रीक्वेंसी दे, वेवलेंथ दे, ये सब गलत हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर मैंने बता दिया था। ये आंसर नहीं बताया था तो इसको आप ध्यान से पहले एक बार पढ़ो, खुद से ट्राई करो क्या बोल रहा है, नहीं होगा फिर मैं समझाऊंगा। एक बार मैं फिर भी समझा देता हूं। आपसे बोला है सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम ए फोटोसेल एंड द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज फाउंड टू बी V, यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना दे रखा है, V। अब कह रहा है इफ द डिस्टेंस बिटवीन द light source and photocell is made 25 centimeter, the new stopping potential will be। अगर आप लोगों को क्लास याद हो तो मैंने स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में कुछ पॉइंट बताया था। स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है, बताओ स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है। क्लास में बोला था ना कि याद कर लो, स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है, तुम लोग पढ़ के ही नहीं आते। फिर भी मेरा जो दायित्व है वो तो पूरा करूंगा।
स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है? मैंने बताया था कि डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहे ये डिस्टेंस आपका 50 सेंटीमीटर बोले चाहे 25 सेंटीमीटर बोले, स्टॉपिंग पोटेंशियल कभी डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। तो अभी स्टॉपिंग पोटेंशियल v है, डिस्टेंस कम करो या ज़्यादा करो तो बाद में भी स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा? v ही होगा। तो इसमें देखो ऑप्शन क्या है, v के जगह मतलब v नॉट बोला है तो आपका v नॉट हो जाएगा। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है इस बात को आप लोग पढ़ लेना, मैंने पिछली क्लास में चिल्ला चिल्ला के बात बताया था। ठीक है, ये 3 चैप्टर पे मैं इसलिए जोर दे रहा हूँ कि जो मंद बुद्धि का बच्चा होगा ना वो भी क्लास में आंख खोल के कान खोल के दिमाग खोल के सुनेगा ना, तो कम से कम फिजिक्स में 0 नंबर लाने की सोच रहे होगे, आराम से 20-25 नंबर यहाँ से स्कोर कर लोगे। लेकिन मेरे चिल्लाने और बार बार बोलने से नहीं होगा, तुम्हारे अंदर इच्छा होगा, इच्छा शक्ति होगा तभी कर पाओगे। मैं किसी को ना डांटूंगा ना किसी को मोटिवेट करूंगा, कुछ नहीं करूंगा। जो पढ़ेगा वो सुनेगा। ये एटम आज आसान है, न्यूक्लियस आसान है, सेमीकंडक्टर तो बिल्कुल आसान है। तो अगर कुछ नहीं पढ़े हो तो ये 4 चैप्टर तो तैयार करके जाओ कि इससे अगर क्वेश्चन है तो कम से कम ना छूटे। पहले ही मन बना लिए हो कि फिजिक्स करना ही नहीं है तो इजी आएगा तो क्या करके आओगे। क्वेश्चन नंबर 8 पर हो, व्हेन मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ इंटेंसिटी फॉल ऑन ए मेटल सरफेस, यानी मेटल सरफेस पे पड़ रहा है, यानी वर्क फंक्शन का कंसेप्ट होगा। आगे पढ़ो, द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एंड देयर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एन एंड टी, यानी आपसे बोला है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी यानी के मैक्स की वैल्यू उसने कितना दे दिया है एन और क्या बोला है द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आर एन, यानी नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एन दिया है, यानी के मैक्स की वैल्यू टी दिया है और नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन कितना दिया है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन आपको के मैक्स की वैल्यू टी है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एन। अब आगे पढ़ो क्या कह रहे हैं, इफ द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इज 2i, अब इंटेंसिटी को उसने क्या कर दिया 2i कर दिया, द नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन एंड देयर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज, एक बार पढ़ो और देखो कौन सा ऑप्शन आएगा। इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो 2n बढ़ेगा, एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन नंबर 9 एक बार पढ़िए, ये शायद मैं क्लास पढ़ाते वक्त बता दिया था, पढ़ो एक बार। वर्क फंक्शन ऑफ द प्लॉटेड सरफेस, ग्राफ याद करो, ऐसे ग्राफ बना था, याद है, नीचे क्या था ओ ए और ये मैंने बी बताया था, ये जो कट था यही आपका क्या था स्टॉपिंग पोटेंशियल था। तो जब मैंने क्लास में समझाया था तो ओ बी इंटू ई आया था, वही चीज यहाँ पूछ लिया है, समझ में आया। तो यहाँ पर क्या है, द वर्क फंक्शन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक सरफेस इज गिवन बाई ई, क्या बोला है, ई इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, तो इसका मतलब आंसर आ जाएगा ओ बी क्रॉस ई इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पिछली क्लास में मैंने इसको समझाया था, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, पढ़ो। ये चैप्टर हो गया एटम्स हो गया, एटम तो बिल्कुल थ्योरेटिकल है, उसमें कोई न्यूमेरिकली नहीं पूछेगा, और अगर एटम सही से पढ़ते हो तो केमिस्ट्री में भी काम आ जाएगा। अभी शुरू करूंगा एटम, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। एटम का कॉन्सेप्ट आज समझ लेंगे, उसके सारे क्वेश्चन को कल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो एक बार। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स का फॉर्मूला जिसको याद होगा वही क्वेश्चन के बारे में सोच पाएगा। किसी को याद है काइनेटिक एनर्जी मैक्स क्या था, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या था वर्क फंक्शन के टर्म में, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या था वर्क फंक्शन के टर्म में। जो बच्चे शुरू में मेहनत कर रहे थे लास्ट में वो बिल्कुल पढ़ना छोड़ दिए हैं, जो शुरू में उम्मीद लगाए थे रिजल्ट का, अब नहीं लग रहा है कि वो भी रिजल्ट दे पाएंगे। रोज में बताओ, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का फॉर्मूला वर्क फंक्शन के टर्म में क्या लिखवाया था, कोई बताओ। तुम लोग जो मैंने फॉर्मूला बोला था उसको देखे ही नहीं होगे, ई माइनस फाइव आपका क्या है वर्क फंक्शन। इसी को और किस टर्म में लिख सकते हैं, के ई मैक्स बराबर ई को और क्या लिख सकते थे एच सी बाई लेमडा माइनस 5, म्यू के टर्म में क्या लिखते के ई मैक्स बराबर एच म्यू माइनस 5। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। तो कह रहा है इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन मेटालिक प्लेट बी डबल, यानी फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी वाला टर्म लेंगे। ये फ्रीक्वेंसी है आपका, इसको मैं डबल कर रहा हूँ, इसको मैं क्या कर रहा हूँ डबल कर रहा हूँ, डबल करो तो क्या बोला है हाउ विल बी द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अब तुम ही लोग बताओ, अगर मैं फ्रीक्वेंसी को डबल कर रहा हूँ यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूँ तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा या कम होगा, बढ़ेगा। तो पहले जहाँ कम दिया होगा उसको काटो, मतलब चेंज तो होगा, तो इट डज नॉट चेंज, ये भी दिमाग लगाओगे तो ऑप्शन सही मार के आओगे।
समझ में आया? देखो पेपर से डर किसको लगता है? जो ज़्यादा पढ़ता है। जो कुछ नहीं पढ़ता है उसको डर क्या लगेगा? वो तो जानता है कि बस ABCD डिजाइन बना के आ जाना है, जैसे बहुत बच्चे कल डिजाइन बनाए हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी यानी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, यानी बोला है डज नॉट चेंज, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। अब बोला है इट बिकम्स मोर देन डबल, और अगला क्या बोला है? इट बिकम्स, लेस वाला तो काट दो, यानी बढ़ेगा इतना तो कंफर्म है। इट बिकम्स एग्जैक्टली डबल, देखो माइनस वर्क फंक्शन है ना, तो उसके कारण एग्जैक्टली नहीं होगा, इट बिकम्स मोर देन डबल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर ये बढ़ाओगे तो ये कम होता है, तो डबल तो होगा, लेकिन ये बढ़ने से ये कम हुआ तो डबल से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर, थोड़ा सा पेन चलाओ और आंसर बताओ। सब लोग कॉपी पे लिखो जो जो दिया है। एनर्जी होगा वो काइनेटिक एनर्जी ही होता, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स की वैल्यू कितना दे रखा है? 3.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉल्स ऑन ए मेटालिक सरफेस ऑफ वर्क फंक्शन, यानी वर्क फंक्शन की वैल्यू कितना दिया है? 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड, देखो ये जो एनर्जी दिया है इसको एनर्जी लो, अगर काइनेटिक एनर्जी बोला है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ? अब हाँ, E माइनस फाइव यही होगा ना, तो अगर E में से 5 को माइनस करते हो, E कितना है? 3.8 माइनस 2.8 कितना आएगा बताओ? 1 आएगा, तो 1 आ गया। अब बताओ क्या बोला है? मैंने बोला था कि जो एनर्जी होता है वो किसके बीच होता है? 0 और 1 के बीच में, पिछली क्लास में बताया था। तो 0 और 1 के बीच में होता है, तो देखो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ भी है, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं। 0 to 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 12 के बाद किसी को डाउट है इसमें? इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है? 1 क्यों नहीं लगाए? समझ में आया? आपसे बोला था, मैं जानता हूं कि 0 और 1 के बीच में होता है, इसलिए 0 और 1 लगाया, यानी मिनिमम को इंक्लूड करते हुए चलना था। 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 वर्क फंक्शन के बारे में बोल रहा है, पढ़ो एक बार। बोला है द फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन, तो अभी कान खोल के सुन ले, पेपर में आएगा तो सही करके आएगा। वर्क फंक्शन डिफरेंट होता है डिफरेंट मटेरियल के लिए। जैसे सोडियम है, सोडियम का वर्क फंक्शन कुछ और होगा, एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम का वर्क फंक्शन कुछ और होगा, सीजियम है, उसका वर्क फंक्शन कुछ और होगा। तो वर्क फंक्शन किस पे डिपेंड करता है? मेटल पे डिपेंड करता है। तो देखो बोला है द फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट मटेरियल, बिल्कुल सही बोल रहा है। इज सेम फॉर ऑल मेटल, डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी, सब गलत हो जाएगा। तो वर्क फंक्शन मेटल पे डिपेंड करता है, अलग अलग मेटल का वर्क फंक्शन भी क्या होता है? अलग अलग होता है। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद 14 का आंसर बताइएगा, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। AP बराबर काइनेटिक एनर्जी मैक्स, ये तो क्लास में ही फॉर्मूला याद कर लो, +5 होगा। आपसे क्या बोला है? इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द स्लोप ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल, यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल को इंक्रीज कर इसमें इंक्लूड करना होगा वर्सेस फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को इंक्लूड करना होगा। सरफेस विल बी, यानी यहाँ पर EP बराबर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, यानी EP को क्या लिखोगे फ्रीक्वेंसी के टर्म में? HF, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या हो जाएगा बताओ? काइनेटिक एनर्जी मैक्स, यानी इसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात कर रहा है, तो यहाँ पर वर्क फंक्शन को EV नोट लिख दो, काइनेटिक एनर्जी मैक्स प्लस वर्क, ये जो वर्क फंक्शन होता है EV नोट के बराबर होता है। अब मेरे को V नोट और फ्रीक्वेंसी में ग्राफ देखना है, तो पहले तो V नोट को फ्री करना होगा। तो अगर मैं V नोट को फ्री करूँ तो ऐसा करो, EV नोट को उधर ही रहने दो, तो उधर ही रहने का मतलब EV नोट को मैंने यहाँ रखा, इसको लाकर इधर माइनस करो, तो HF माइनस काइनेटिक एनर्जी मैक्स हो जाएगा, और यहाँ पर V नोट निकालो, तो V नोट स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया, H/F, नीचे क्या आ जाएगा? E माइनस काइनेटिक एनर्जी मैक्स अपॉन में क्या आ जाएगा? E आ जाएगा। अब आपसे बोला क्या है? फॉर ए गिवन सरफेस विल बी, तो गिवन सरफेस विल बी मतलब ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है और ये क्या है आपका? फ्रीक्वेंसी है। तो इसका कोफिशिएंट क्या है? H/E, तो H/E का मतलब इस E को ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? H⁻⁻1, इसलिए आंसर इसका 1 हो जाएगा। रोजमिन ऐसे ही सोची थी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी मैक्स +5, समझ में आ गया?
ठीक है, इसमें किसी को डाउट है तो बोलो। देखो आपको फॉर्मूला याद रखना है, इसमें जिसके बीच जिसका रिलेशन पूछे वो चीज बनाने की कोशिश करना, अपने आप ये चैप्टर आसान लगेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, पढ़ो एक बार। बोला है व्हेन नेचर ऑफ लाइट कैन नॉट एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मतलब बिकॉज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज सीन दैट इन। देखो आप लोग जानते हो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पार्टिकल नेचर है कि वेव नेचर है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पार्टिकल नेचर है कि वेव नेचर है? पार्टिकल नेचर है। और इंटेंसिटी हो गया, इंटरफ्रेक्शन हो गया, डिफ्रैक्शन हो गया, ये सब क्या है? वेव नेचर है। रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, ये सब क्या है? पार्टिकल नेचर है। तो आपसे बोला है वेव नेचर ऑफ लाइट कैन नॉट एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसने तो बोल दिया है कि वेव नेचर शो नहीं करता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वेव नेचर से डिफाइन नहीं हुआ था, पार्टिकल नेचर से डिफाइन हुआ था। तो कह रहा है कि ऐसा क्यों हुआ? तो देखो फॉर द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट बिलो ए सर्टेन वैल्यू द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डज नॉट टेक प्लेस, ये इरेस्पेक्टिव ऑफ इंटेंसिटी। बिल्कुल सही बोल रहा है, ये समझ में आ गया। फॉर द फ्रीक्वेंसी ऑफ light below a certain value the photoelectric effect does not place irrespective of intensity। दूसरा पढ़ो, maximum kinetic energy of ejected electron is independent of intensity of radiation। ये भी सही बोल रहा है, मैंने बोला था कि इंटेंसिटी को काइनेटिक एनर्जी से कोई रिलेट नहीं करना है, तो ये भी सही बोल रहा है। अब देखो दो आपको लग रहा है कि सही है, तीसरा कुछ भी बोले ऑल ऑफ दिस पे आ जाओगे। दूसरा कि तीसरा पढ़ लो, ऐसे क्या कह रहा है? देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन द इंसिडेंट ऑफ रेडिएशन। मान लो ये समझ में नहीं भी आ रहा है तो दो समझ गए ना कि दो सही है, तो इसका मतलब ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। तो अल्टीमेट सही कर लिया ना, तो क्लास में एक्टिव रहेगा तो तुक्का मारेगा भी तो सही हो जाता है। हाँ, तो क्लास में एक्टिव रहा। तो ये हो गया आपका कौन सा चैप्टर, कौन सा ये चैप्टर था? डुअल नेचर।